हेलो फ्रेंड्स, आलोक एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं जीके की क्लास। और जीके की क्लास शुरुआत करने से पहले आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चलते हैं दोस्तों पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, डोडा बेट्टा चोटी किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? ऑप्शन आपके सामने है, निशान लगाएंगे। अरावली, नीलगिरी, सह्याद्री, सतपुड़ा। इसका ऑप्शन बी सही है दोस्तों, नीलगिरी। चलिए नीलगिरी के बारे में कुछ जानते हैं। नीलगिरी की पहाड़ी तमिलनाडु में है। नीलगिरी की पहाड़ी कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। ये चीज़ याद रखेंगे। तमाम परीक्षाओं में राज्य भी पूछ देता है कि नीलगिरी की पहाड़ी कहाँ पर है, तो यह तमिलनाडु में है। यह एक ब्लॉक पर्वत है दोस्तों। यह क्या है? ब्लॉक पर्वत है। अब इसको भी याद रखेंगे। ये क्या है? ब्लॉक पर्वत है। यह मुख्यतः चार्नोकाइट पठार से बनी है और इसकी सबसे छोटी जो नीलगिरी है, इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है वह है डोडा बेट्टा। कौन सा है? डोडा बेट्टा सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई 2637 मीटर। जिसकी ऊंचाई कितना है? 2637 मीटर है। याद रखेंगे दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न देखते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है बायोमा, स्टेनली, एंजिल, नियाग्रा। दोस्तों ऑप्शन आपके सामने है, निशान लगाएंगे। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, ये ऑप्शन सी सही है दोस्तों, एंजिल। कौन सा जलप्रपात है? एंजिल। दोस्तों पूछ सकता है कि एंजिल जलप्रपात किस देश में है, तो आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि एंजिल जो जलप्रपात है वे है वेनेजुएला। कहाँ पर है? वेनेजुएला। याद रखेंगे दोस्तों। और इसकी ऊंचाई 979। कितना है? 979। याद रखेंगे दोस्तों, एंजिल जलप्रपात की ऊंचाई है। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, बोलगा नदी कहाँ गिरती है? बोलगा नदी कहाँ गिरती है? ऑप्शन आपके सामने है, लाल सागर, कैस्पियन सागर, काला सागर और भूमध्य सागर। आप निशान लगाएंगे दोस्तों। देखते हैं ट्रिक। तो बोलगा नदी के बारे में पूछ रहा है दोस्तों। तो बोलगा नदी कैस्पियन सागर में गिरती है, अर्थात इसका ऑप्शन बी सही है दोस्तों। बोलगा नदी कैस्पियन सागर में गिरती है दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दे रखा है कि पेरिस शहर किस नदी के तट पर स्थित है? पेरिस शहर किस नदी के तट पर स्थित है? दोस्तों पेरिस शहर पूछ रहा है तो डेन्यूब, टाइबर, सीन, सतलज। ऑप्शन आपके सामने है, देखते हैं। पेरिस जो है यह सीन नदी के तट पर स्थित है। सीन नदी नाम सुने हैं ना, फ्रांस में बहती है। ये फ्रांस की नदी है सीन नदी। तो पेरिस शहर सीन नदी के तट पर स्थित है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। शवाना घास का मैदान कहाँ है? दोस्तों पूछ रहा है शवाना घास का मैदान कहाँ है? अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका। दोस्तों ये प्रश्न पूछा है सवाना, तो इसका ऑप्शन ए सही है, अफ्रीका। अब दोस्तों इसको एक ट्रिक के माध्यम से याद कर लेंगे कि सवाना क्या कह रहा है? सवाना। और थोड़ा सा अगर हम इसको दूर कर दें तो ये होता है शब आना। क्या हो जाएगा? सब आना। तो सब आना क्यों भाई? सब आना अर्थात वहाँ पर माल फ्री में मिल रहा है, इसलिए सब लोग आएंगे। तो सब आना क्यों? फ्री में है। फ्री से हो जाएगा आपका अफ्रीका, अफ्रीका। और सवाना घास का मैदान हो जाएगा। तो सवाना घास का मैदान कहाँ है? अफ्रीका में है दोस्तों। इस प्रकार से ये याद हो गया क्वेश्चन। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ऑस्ट्रेलिया का गुलगार्डी ऑस्ट्रेलिया का कुलगार्डी तथा कालगुर्गी क्षेत्र किस खनिज उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है? ऑस्ट्रेलिया का गुलगार्डी तथा कालगुर्गी क्षेत्र किस खनिज उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है? लौह अयस्क, सोना, कोयला, खनिज तेल। दोस्तों ये पूछ रहा है ऑस्ट्रेलिया का कुलगार्डी तथा कालगुर्गी क्षेत्र किस खनिज उत्खनन के लिए प्रसिद्ध। दोस्तों यह प्रश्न कहा है तो इसका ऑप्शन आपका सी सही, बी सही है, सॉरी बी सही है इसका ऑप्शन, सोना। ऑस्ट्रेलिया का विश्वविख्यात सोने की खानें कालगुर्गी और
कूलगार्डी है, याद रखेंगे दोस्तों। ऑस्ट्रेलिया जब आ गया तो ऑस्ट्रेलिया के बारे में थोड़ी जानकारी रख लेंगे। यह सबसे छोटा महाद्वीप है जो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है दोस्तों। यह सबसे छोटा महाद्वीप है और दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया विश्व प्रसिद्ध मैरिनो ऊन का प्रमुख उत्पादक है। किस प्रकार के ऊन का? मैरिनो ऊन, याद रखेंगे। ये प्रश्न काफ़ी रेलवे में कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है। मैरिनो ऊन का प्रमुख उत्पादक देश है। यह विश्व में सर्वाधिक ऊन निर्यातक देश भी कहा जाता है। विश्व में सर्वाधिक ऊन निर्यातक देश भी है ऑस्ट्रेलिया। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत और चीन के बीच सीमा रेखा कहलाती है मैकमोहन रेखा, डूरंड रेखा, लाल रेखा, रेड क्लिफ रेखा। दोस्तों वर्तमान में देख रहे हैं भारत और चीन विवाद चल रहा है। हमारे कुछ सैनिक भी इस विवाद में मारे गए हैं। तो दोस्तों ये देखेंगे, प्रश्न है भारत और चीन के बीच सीमा रेखा कहलाती है मैकमोहन रेखा, डूरंड रेखा, लाल रेखा, रेड क्लिफ रेखा। दोस्तों इसका ऑप्शन जो है ये सही है, मैकमोहन रेखा। कौन सा ऑप्शन दोस्तों सही है? मैकमोहन रेखा सही है। अब मैकमोहन रेखा जो है ये भारत और चीन के बीच सीमा रेखा कहलाती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 8वां प्रश्न है, बोमडिला दर्रा भारत के किस राज्य में है? बोमडिला दर्रा भारत के किस राज्य में है? सिक्किम, मणिपुर, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश। दोस्तों कह रहा है बोमडिला दर्रा भारत के किस राज्य में है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन डी सही है। कौन सा ऑप्शन सही है? डी सही है, अरुणाचल प्रदेश। थोड़ा ध्यान दे लेंगे, अरुणाचल प्रदेश के बारे में जान लेंगे कि अरुणाचल प्रदेश जो है यह हमारे पूर्वी छोर पर है, जिसकी सीमाएं चीन से सटी हुई हैं। कहाँ पर है दोस्तों बोमडिला दर्रा? ये अरुणाचल प्रदेश में है और इसकी सीमाएं चीन से सटी हुई हैं दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः किन दो राज्यों के मध्य में है? यह चूंकि विवाद बहुत पुराना है, लेकिन ये प्रश्न में देखने को मिलता है बार बार कि कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः किन दो राज्यों के मध्य है। दोस्तों इसका ऑप्शन डी सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? डी, कर्नाटक तथा तमिलनाडु। आप याद रखेंगे, कर्नाटक तथा तमिलनाडु। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बैलाडीला किसके लिए प्रसिद्ध है? बैलाडीला किसके लिए प्रसिद्ध है? बॉक्साइट, लौह अयस्क, तांबा, कोयला। दोस्तों बैलाडीला किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये इसका ऑप्शन बी सही है। इसका ऑप्शन बी सही है। दोस्तों ये भी पूछा जाता है कि बैलाडीला जो है ये किस राज्य में है? तो आप राज्य का नाम याद रखेंगे। ये है छत्तीसगढ़ में। कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में। और छत्तीसगढ़ में एक ज़िला है दंतेवाड़ा। कौन सा ज़िला है? दंतेवाड़ा। यह वहीं पर है, दंतेवाड़ा। दोस्तों ये रहे आज के प्रश्न। होमवर्क के रूप में मैंने आपको एक प्रश्न देने की जो व्यवस्था की है, तो देखते हैं होमवर्क। इसका जो सही ऑप्शन सही होगा वो उसे आप लिख करके कमेंट बॉक्स में छोड़ेंगे हमारे लिए। मैं इस क्वेश्चन को पिछले वीडियो में पढ़ा चुका हूं दोस्तों, तो आप इसको कमेंट के जरिए बताएंगे कि एस्किमो कहाँ के निवासी हैं। एस्किमो कहाँ के निवासी है? ऑप्शन ये ए रहा, ये बी रहा, ये सी रहा और ये डी रहा। आप ऑप्शन करके लिखेंगे। और एक चीज़, जितना ज़्यादा लिखेंगे एस्किमो के बारे में उतना ज़्यादा आपको ये जानकारी स्मरण में रहेगी, याद रहेगी। तो चलिए आप कमेंट करके बताइए एस्किमो कहाँ के निवासी हैं। दीजिए विदा। इस प्रश्न का उत्तर कल मिलेगा। लेते हैं विदा। धन्यवाद।